नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज। आज हरियाणा में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं हरियाणा के बहुत बड़े खिलाड़ी, जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। उसको बहुत बड़ी धमकी मिली है। ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो हमारे साथ है श्याम एलादी, राजनीतिक विश्लेषक। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि बजरंग पूनिया को धमकी किस तरह की मिली है और क्या इसके कारण रहे हैं, बताइए। देखिए, बजरंग पूनिया को आज जो है, जैसी जानकारी मिल रही है, करीब आज सुबह 8:30 बजे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप नंबर से, जो विदेशी नंबर बताया जा रहा है। उस नंबर से के मैसेज पे स्पेशल लिखा गया, बताया जा रहा है कि या तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और चुनाव से पहले आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे जी। ये उसमें मैसेज लिखा गया है और उसमें ये कहा गया कि आपको कॉल की गई है, हमें पता है आप कॉल नहीं उठाएंगे, इसलिए ये मैसेज आप पढ़ लें और अगर इस चीज को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो चुनाव से पहले परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, आप और आपका परिवार जी। ये जो मैसेज है आज टेक्स्ट में जो उनको व्हाट्सएप मैसेज किया गया है, ये बेहद ही खतरनाक चीज है। और वो भी इस चुनावी माहौल में, जिस दौरान तमाम जो तंत्र है सरकार का, चाहे वो पुलिस का है चाहे प्रशासन का है, वो एक जो चुनावी मोड में है, उस दौरान जो है अन्य गतिविधियां या अन्य चीजों पर फोकस नहीं कर पाती है प्रशासन और पुलिस, तो ये उस स्थिति में और ज्यादा गंभीर हो जाता है जी। क्यों? क्योंकि ये तो चुनाव का मौसम है। दूसरा एक एंगल और है कि जो जिसको धमकी दी गई वो कौन है जी। बजरंग पूनिया नेशनल अवार्डी, भीम अवार्डी, इसके अलावा अनेक जो है खेलों में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, चाहे वो एशियन गेम्स है, चाहे वो ओलंपिक में शामिल होने की बात है, तमाम ऐसे खेल हैं जिनमें उन्होंने बेहतरीन पदक हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यानी कि वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई राह चलता राहगीर नहीं है कि उसको धमकी दे दी गई, कोई बात नहीं है, वो जो है एक सामान्य बात थी। ये इस माहौल में एक व्यक्ति को, इतनी बड़ी हस्ती को ये धमकी दिया जाना काफी गंभीर विषय है और इसके लिए सरकार और प्रशासन, या मैं यूं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक को जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और कार्रवाई से पहले सबसे पहले बजरंग पूनिया को सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उसको और उसके परिवार को, क्योंकि जो धमकी इस लेवल पे दी जा सकती है, इतनी बड़ी हस्ती को दी जा सकती है, तो उनके साथ कोई हादसा भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है जी। तो ये मुख्य जो चीज है उसके ऊपर फोकस किए जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं विनेश फोगाट है, जो कि बजरंग पूनिया की साली है, उन पर भी अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा दी गई है या नहीं दी गई है, और देनी चाहिए तो सरकार ने ये सोचना चाहिए। देखिए, जो अभी जो मैंने आपको बताया कि ये घटना जो है सुबह 8:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, इसको लेकर बजरंग पूनिया ने सोनीपत जिले के जो भालगढ़ थाना है वहां अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है कि उनको इस तरह की धमकी दी गई है और उक्त आरोपियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अकेली एक बजरंग पूनिया तक जो है सीमित नहीं है, ये उनके परिवार तक है। और जैसे कि आपने कहा विनेश फोगाट उनकी साली है और कांग्रेस पार्टी में वो उनके साथ शामिल हुई है। बजरंग पूनिया तो एक सामान्य पदाधिकारी है, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया, कार्यकारी अध्यक्ष बना गया किसान मोर्चा का, जबकि विनेश तो चुनाव लड़ रही है। और चुनाव के माहौल में सुरक्षा के प्रबंध कैसे होते हैं एक नेता के, एक कैंडिडेट के, वो आप सभी को पता है। और वो भी सुरक्षा कब मिलती है? जब आप नॉमिनेशन फाइल कर चुके होते हैं, तब आपको एक सुरक्षा कर्मी दिया जाता है ताकि वो चुनाव के दौरान आपका सहयोग कर सके, आपकी सुरक्षा कर सके। लेकिन जो ये मामला है, ये कितना गंभीर और पेचीदा है, इसको आप समझ सकते हैं और आम दर्शक भी समझ सकते हैं, आम जनता भी समझ सकती है कि इतनी बड़ी हस्ती को जो धमकी दी गई है, उसको छोटी मोटी धमकी देने वाले छोटे मोटे लोग नहीं है। ये धमकी जो है वो काफी गंभीर है। इसकी जांच न केवल राज्य स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पे, चाहे वो रा है, चाहे सीबीआई है, चाहे वो अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर से संबंधित या साइबर क्राइम से संबंधित या मोबाइल क्राइम से संबंधित जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनको तुरंत एक्टिवेट करके जो आरोपी हैं, जिन्होंने जिस नंबर से कॉल की गई उसकी जांच करके आईपी एड्रेस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उसकी जांच करके तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो स्थितियां वैसी होंगी जैसे सिद्धू मूसेवाला के साथ हुई, तो कोई ताजुब नहीं होगा
और उससे जो है सबक लेना चाहिए, एडवांस में ही तत्परता बरतनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले देश की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून अंबानी, मुकेश अंबानी के एंटीलिया के घर के बाहर जो है हमलावर पाया जाता है। जो बहुत बड़े जो है एक्टर हैं सलमान खान, उनको खुले तौर पर धमकी दी जाती है, उनके ऊपर प्रयास किया जाता है। तो बजरंग पूनिया को वो भी इस परिस्थितियों में, इस चुनावी माहौल में इस तरह की धमकी मिलना वो काफी गंभीर है। न केवल बजरंग पूनिया को, बल्कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी पत्नी भी खिलाड़ी हैं, उनकी जो साड़ी है वो भी खिलाड़ी हैं, और दोनों जो है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है वो आज चुनाव में है, राजनीति में है, कहीं ना कहीं उनको जो है खतरा कहीं और ज्यादा है। तो जो कार्रवाई है उससे पहले, सबसे पहले बजरंग पूनिया और उसके परिवार को प्रदेश सरकार द्वारा तुरंत जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए, और उसके बाद ही अगली कार्रवाई हो। कार्रवाई दोनों पैरेलल चले, और तभी जो है इस मामले से निपटा जा सकता है, और ये शुरुआत है। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आज बजरंग पूनिया को धमकी मिली है, कल हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को जो है वो धमकी मिल जाएगी। वो ताज्जुब नहीं है अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो सलमान खान का मामला है, चाहे मुकेश अंबानी का मामला है, चाहे सिद्धू मूसेवाला का मामला है, जो भी तमाम मामले हैं उनमें हमेशा जो है वो पहले चेतावनी दी गई है, उसके बाद जो है कार्रवाई की गई है। तो इस कार्रवाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है, जरूरी विषय है आज के हालात को देखते हुए। कहीं ना कहीं हरियाणा ही नहीं, बाहर दूसरी स्टेट की भी बात करें या हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता ला लो या और कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको भी बहुत सारी धमकियां दी गई, लेकिन अंजाम दिया गया उनको। तो कहीं ना कहीं राजनीति अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कुछ अलग से प्रबंध कर देना चाहिए। देखिए या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका बिल्कुल जो है जायज बात है और मैं उससे सहमत हूँ। ये अकेली बजरंग पूनिया की नहीं है, इससे पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को भरे बाजार में गोलियां मारी गई। उससे पहले अनेक नेताओं को जो है धमकियां दी गई, जिसमें झज्जर के बादल के विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा कई और विधायक हैं जिनको धमकियां दी गई थी, उनको सिर्फ धमकियों तक सीमित रहा, लेकिन नफे सिंह राठी की जो हत्या की गई वो आप सभी के सामने है। और अब कांग्रेस पार्टी के जो है नवनियुक्त नेता और बड़े खिलाड़ी, बड़ी देश की हस्ती जिसको पूरा देश पलकों पे बैठा के रखता है, उसको इस तरह की धमकी मिलना कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और उस व्यवस्था को मजबूत करना प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और देश के राज्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की घटना को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। अन्यथा जो है ऐसा ना हो कि कहीं हमें देर हो जाए और कोई जो आपराधिक तत्व है वो किसी बड़ी साजिश को, घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जाए। जी श्यामला जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने और बताया कि सरकार ने इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, और इतने बड़े खिलाड़ी को धमकी देना क्या सरकार का फर्ज बनता है कि उनको बड़ी से बड़ी सुरक्षा दी जाए। उसके साथ साथ विनेश फोगाट को भी कड़ी सुरक्षाओं के साथ रखना चाहिए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।